नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं जानकारी दूंगा वृष राशि वाले पूरा का पूरा नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल, जिसमें मैं बताऊंगा किस कर्म क्षेत्र वालों को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, धन की स्थिति क्या होने वाली है, दाम्पत्य, आपके निजी जिंदगी के बारे में क्या होने वाली है, शिक्षा, संतान, अन्य सभी चीजों का बहुत विस्तृत जानकारी हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। राशिफल आगे बढ़ाने से पहले महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आपको यह समझ लेना चाहिए वृष राशि वाले कि पूरा माह में गोचरों की क्या स्थिति है, क्योंकि इसी का प्रभाव तो आपके जीवन पर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 नवंबर को सूर्य जो है यह प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि यानी नीच के राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में, जो आपको आपके नौकरी और व्यापार के लिए अत्यधिक लाभ और सम्मान की प्राप्ति कराने हेतु शुभ रहने वाला है। 28 नवंबर को मंगल जो है अपनी मेष राशि यानी स्वयं की राशि में चले जाएंगे, जो आपको बहुत शुभ पराक्रम और राज्यों का विशेष उत्पत्ति देगा। लेकिन किस प्रकार से, यह राशिफल में बताता हूं। 17 नवंबर से स्वयं लग्नेश अपनी राशि में चले जाएंगे। हालांकि ये मालवीय योग की उत्पत्ति तो नहीं करेंगे क्योंकि छठे घर में यह भाव होगा, लेकिन फिर भी यह विशेष शुभ और लाभकारी फल रहेगा। और 20 नवंबर से बृहस्पति जो है वह चले जाएंगे मकर राशि में। हालांकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, लेकिन देखिए साथ में शनि बैठे हुए हैं, तो यह नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति होगी, जो आपके लिए कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत शुभ है। हालांकि कर्म क्षेत्रों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो चलिए बढ़ता हूं वृषभ राशि वाले नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल विस्तृत रूप से। वृषभ राशि वाले लग्नेश जो है 17 नवंबर से अपनी राशि तुला में यानी शुक्र चले जाएंगे। तो 17 नवंबर के बाद आपको मान सम्मान और मन में स्थिरताएं उत्पन्न हो जाएंगी और लोगों के मध्य में जो है अपने विचारों को आप प्रकट कर पाएंगे। यही नहीं, क्योंकि लग्नेश की स्थिति जब अच्छी हो जाएगी तो आपको जो है, लग्नेश क्या है, शुक्र किन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करेगा, तो मीडिया के क्षेत्र में, कॉस्मेटिक, वस्त्र, होटल्स, रेस्टोरेंट, फैशन डिजाइनिंग, इसके अलावा ब्यूटिशियन से रिलेटेड जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। शनि की बात अगर करूं तो शनि कर्म क्षेत्र का मालिक है। जब बृहस्पति शनि के साथ आ जाएंगे तो शनि के अशुभ प्रभाव को कम करते हैं। बृहस्पति क्या है, ज्ञान के कारक है, यानी ब्रह्म है। अगर किसी के साथ भी ब्रह्म आ जाए, ज्ञान हो जाए, तो व्यक्ति शांत हो जाता है और अपनी कमियों को भूलने लगता है, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता सभी लोगों की है। मैं भी जो आपको बता रहा हूं, ये भी मैं कहीं ना तो कहीं से अध्ययन करके ही बता रहा हूं। और अगर मैं इस चीज के पढ़ ले, अगर गलत नॉलेज लूंगा तो आपको गलत नॉलेज ही दूंगा, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो जब बृहस्पति शनि के साथ आ जाएंगे तो नए नौकरियों के आयाम बनेंगे, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे। नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी यानी पदोन्नति और प्रमोशन के साथ में जो है माता और पिता से विशेषकर आपको सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। यही नहीं, शनि बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो उद्योग के क्षेत्र में, चमड़ा से रिलेटेड व्यवसाय में, ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, पुरातात्विक शास्त्र से रिलेटेड, और इसके अलावा जो व्यक्ति रिसर्च से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति भी बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और नीच भंग राज्यों के कारण बृहस्पति भी शुभ फल की ही प्राप्ति करेंगे। अतः भाग्य स्थान का शनि पितृदोष पैदा करता है, लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी कौन है, बृहस्पति है। और बृहस्पति जब स्वतः 20 नवंबर में मकर राशि में बैठ जाएंगे शनि के साथ, तो आपको पितृदोष की समस्याओं को समाप्त करके जो व्यक्ति लॉ के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, आयुर्वेदिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में है या कृषि संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र में है, तो विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। और धर्म क्षेत्र के लिए भी ठीक है, और यहां से प्रमोशन के योग भी अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। अब यही नहीं, सूर्य और बुध के कारण बुध आदित्य योग बन रहा है, परंतु 16 नवंबर से सूर्य सप्तमेश हो जाएंगे। तो यह जो व्यक्ति पार्टनरशिप के क्षेत्र में है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, और साथ में सरकारी ठीका, प्रशासनिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल रहेगा। और आय स्थान का मंगल ऐसे भी शुभ है, वो 28 नवंबर के बाद हो या 28 नवंबर से पहले हो, क्योंकि मेष राशि में, माफ करेंगे, मीन राशि में मंगल विराजमान है, तो यह शुभ ही फल देंगे। तो आपको क्या फल मिलेगा, जो व्यक्ति प्रशासनिक, पॉलिटिक्स, क्रिमिनल, इसके अलावा
ब्रिक्स से रिलेटेड, इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपको तो सोचना भी नहीं है, 100% शुभ और लाभकारी फल रहेगा। ऑनलाइन, इंजीनियरिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए भी मंगल शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। मंगल आय स्थान का मालिक है और धन स्थान का बुध बैठा है किसके साथ? बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बुध के साथ। और 16 नवंबर से जब अपनी स्वयं की राशि में शुक्र चले जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी यह पूरा का पूरा महीना जो है आपको कहीं से भी वृषभ राशि वाले धन की कमी नहीं होगी। प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। 16 नवंबर के बाद नए विवाह के आयाम प्रारंभ हो जाएंगे। उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे। पार्टनर से जो मतभेद चल रहे थे उस प्रकार की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। परिवार वाले लोगों के साथ थोड़ी सी आय स्थिरता और आपके महत्व को जो नहीं प्रदान हो रहा था वह महत्व भी आपके प्रदान हो जाएंगे। यही नहीं, 17 नवंबर के बाद फिर जो है आप अपने संघर्ष से अपने अस्तित्व को प्राप्त करेंगे और दूसरों की सहायता के लिए आप तत्पर रहेंगे। यही नहीं, 16 नवंबर के बाद आपके जीवन में किसी स्त्री का प्रवेश होगा या पुराने प्रेमिका या प्रेमी का प्रवेश होगा, उससे विवाह के रिश्ते अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे। जिनका ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं, 16 नवंबर के बाद वह भी समस्या समाप्त हो जाएंगी। और 20 नवंबर के बाद जो है ससुराल पक्ष से प्यार भी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ससुराल में आपकी कॉन्फिडेंट, आपकी इज्जत, मान सम्मान के योग बढ़ जाएंगे। पीहर से किसी प्रकार का विवाद या केस मुकदमा चल रहा है वह भी ठीक हो जाएंगे वृषभ राशि वाले नवंबर माह में। लेकिन कब से, डेट बाई डेट तो मैं देखिए आपको बता रहा हूं। भाई बहनों से रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। माता और पिता से संपत्ति की कहीं से प्राप्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो, 100% प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, माँ का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा है या घरेलू विवाद जो चल रहा है या माता से किसी प्रकार का विवाद जो चल रहा है, 16 नवंबर के बाद वह समस्या समाप्त हो जाएंगी। 16 नवंबर के बाद आप संपत्ति इजी वे में परचेज कर लेंगे क्योंकि आप चाह रहे हैं परचेज करना, नहीं कर पा रहे हैं। वाहन का भी सुख आपको 16 नवंबर के बाद मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पूरा का पूरा महीने में जो है जैसा ही शुक्र जो है 17 नवंबर से बुध के साथ विराजमान हो जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति के कारण नौकरी के आयाम प्रारंभ होंगे। आय स्थिरता, छोटे छोटे इंटरव्यू 1-2 नंबर से जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी वृषभ राशि वाले। प्रेम संबंध से विवाह के योग बन जाएंगे। संतान नाम करेंगे, संतान से सुखों की प्राप्ति होगी। लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मन में शांति और साथ में जिनकी नौकरियां टर्मिनेट हो चुकी थी या इन दिनों में जानता हूं कि नौकरी में परेशानी आ रही है वृषभ राशि वाले, वह दूर हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका वृषभ राशि वाले नवंबर माह। स्वास्थ्य कहीं से खराब होने की संभावना ही नहीं है। 16 नवंबर तक थोड़े से मन में हेडेक रहेंगे, घुटनों का पेन और पेट की समस्याएं हैं जो खराब है, मैं समझता हूं, कोई बात नहीं। 16 नवंबर के बाद केस मुकदमा, हेल्थ से संबंधित या फिर जो है थोड़े विवाद पिता से जो चल रहे हैं वो सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे वृषभ राशि वाले। केस मुकदमा में कहीं से भी आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोई बड़ा केस है और आपको उस पर विजय प्राप्त करनी है तो 28 नवंबर के बाद ही वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुकने वाला नहीं है, बहुत अच्छा है। देखिए वृषभ राशि वाले, 16 नवंबर तक थोड़ा स्वास्थ्य की स्थिति और संपत्ति समेत आय स्थिरताएं रहेंगी। तो 16 नवंबर तक आप सूर्य को कंटिन्यू जल दीजिए और रविवार के दिन नॉनवेज खाना बंद कर दीजिएगा। पेट संबंधी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं वह केतु के कारण हो रही हैं। मछलियों को दाना दीजिए पूरा माह। और यह पूरा महीने को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत इजी उपाय बताता हूं। 17 नवंबर तक लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए या फिर ओम श्रीम श्रिया नमः का मंत्र का जाप कीजिए और इसके बाद सिर्फ गायत्री मंत्र का और लास्ट और इसके बाद भी जो है प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाइएगा। तो देखिएगा कि बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति होगी। और गुरुवार के दिन छोड़ करके कोई भी दिन शुभ काम प्रारंभ करिए। नवंबर माह में वृषभ राशि वाले आपका समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि वाले, मैंने नवंबर माह का संपूर्ण राशि फल का आपको विस्तृत तौर पर जानकारी दिया है। अनुरोध करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे, अतः अगर संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा दूसरा चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसमें मैं आपको रत्न का और वास्तु से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां एकदम सटीक तौर पे दूंगा।
मार्केट में क्या अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, किस प्रकार का रत्न लेना चाहिए, रत्न की क्वालिटी क्या होती है, सभी जानकारी मैं दूंगा। और साथ में जो है हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ भी रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।